नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, जबकि 5वें राज्य में चुनाव बाकी है। बात तेलंगाना की है, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआई ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं चुनावी प्रचार में टीका टिप्पणी का दौर भी जारी है। कांग्रेस, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनावी रणभूमि में पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेताओं ने रविवार को 1 से अधिक सभाओं को संबोधित किया और अपने सियासी प्रतिद्वंदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कामारेड्डी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में ओबीसी सीएम बनने के वादे को खूब तंज कसा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। भैया, पहले मुझे वोट लाओ, फिर बात करते हैं सीएम की। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी की सत्ता में आने पर राज्य को ओबीसी मुख्यमंत्री देने का वादा कर रहे हैं। वहीं शाह ने यह दाव राज्य में ओबीसी समुदाय की अच्छी खासी आबादी को देखते हुए चला है। बीआरएस और कांग्रेस दोनों पार्टियों की कमान फिलहाल अगड़ी जाति के नेताओं के पास है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। उन्होंने खुद के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 केस हैं। 55 घंटे 5 दिन ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। मेरा घर छीना गया। अगर केआरसी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े होते तो उन पर केस क्यों नहीं लगे, उनके घर क्यों नहीं लिए गए, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई। इससे पहले कांग्रेस सांसद ने रंगारेड्डी में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने अपने सियासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के नेता छाती फुलाकर घूमते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनकी हवा निकाल दी है, जैसे किसी कार के चारों टायर पंचर हो गए हों। वैसा हाल ही में यहाँ बीजेपी का हाल कर दिया गया है। वहीं बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआई तीनों मिल चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना के सभी वादों को सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बना देंगे। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। चुनाव के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ मिलकर 3 दिसंबर को आएंगे। राज्य में कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और राज्य के पिछले 10 वर्षों में सत्ता काबिज बीआरएस के बीच मुकाबला है। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ केसीआर और ओवैसी को एक साथ सियासी के रूप में नत्थी करके जनता के बीच अलग मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश पर पीएम नरेंद्र मोदी आज पानी फेर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि कांग्रेस का मतलब केसीआर है, यानी सभी मुद्दे वही है जो कांग्रेस चाहती है। इससे लिए जनता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने जनता को संदेश दिया कि इसका कितना असर हो सकता है वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, जब ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले राहुल के बयान का असर असरुद्दीन ओवैसी पर भी पड़ा है। असरुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। अब सवाल उठता है कि आखिर तेलंगाना में कौन किसके साथ है? क्या नेताओं के ऐसे बयान से जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा? कि नेताओं के बयानबाजी का तेलंगाना की सियासी जमीन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या चुनावी आर या पार सियासी का असर 30 नवंबर को वोटिंग वाले दिन दिखेगा? तेलंगाना में यार प्यार और सियासी तकरार ऐसी है कि कौन किसके साथ है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेढक की रैली में पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस की पहचान एक जैसी बताई, लेकिन पीएम मोदी का ये बयान तेलंगाना में यूं ही नहीं आया। दरअसल आदिलाबाद की जनसभा को राहुल गांधी ने ओवैसी और केसीआर पर सियासी फायरिंग करने के लिए पीएम मोदी के कंधे पर बंदूक चलाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी 2 यार ओवैसी और केसीआर पीएम मोदी को दिल्ली में मदद करते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के मेढक रैली की शैली में कहा कि कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण है। इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं।
कांग्रेस केसीआर एक समान है, दोनों से सतर्क रहो, सावधान रहो। दरअसल पीएम मोदी ने मेडक रैली में कहा कि कांग्रेस हो या बीसीआर, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से है। इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। कांग्रेस केसीआर एक समान है, दोनों से सावधान रहो। जब बयान के तार बीजेपी और केसीआर की साठ-गांठ से होते हैं, तो वही राहुल गांधी के तंज पर ओवैसी ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दो प्यार है, एक इटली और एक पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि तेलंगाना में चुनाव बाकी है। 30 नवंबर को तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तीखी टिप्पणी करने का मुकाबला रोचक होगा। इसी बीच कोई जाति का कार्ड नहीं चल पाएगा, तो कोई धर्म का कार्ड नहीं चल पाएगा। कोई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर केसीआर की सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर पाएगा। लेकिन नेताओं का ताजा बयानबाजी से ये साफ होता है कि जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता आखिर किसको चुनेगी या किसे नकार देगी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24x7।